हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं आप सबका फेवरेट चैनल वेब्स क्लासेस, जहां पर हम लोग आज आ गए हैं ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर पर और भी इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स लेकर, जिसमें हम लोग आज करेंट पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकालते हैं किसी रजिस्टर के अलोंग, ये सब यहां पर हम लोग करने वाले हैं। साथ ही साथ इस वीडियो में कुछ गोल्डन की पॉइंट्स भी लेने वाले हैं और गोल्डन की पॉइंट्स में सर्किट डायग्राम क्या होता है, कैसे होता है, रेजिस्टिविटी टेबल, वो सब डिस्कशन हम लोग करने वाले हैं। जो भी छोटा छोटा छूट गया था उस चीज़ को सबको कवर किया जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। और इसके पहले जो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर के बारे में अगर देखा जाए तो ये वीडियो जो है यूट्यूब पर अवेलेबल है, ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर। अगर उसको देख कर आते हो तो और मज़ा आएगा, नहीं तो हम बताते हैं, उस चीज़ को याद रखना है और उस चीज़ को याद रखोगे तो इजीली ये समझ में आएगा। हम लोग न्यूमेरिकल्स आज लेंगे, सुंदर सुंदर एंड सोशल न्यूमेरिकल्स। और एक बात और बात दिमाग में रखोगे कि ओम्स लॉ याद रखोगे। ओम्स लॉ हमेशा काम करेगा। अगर इस चैप्टर को पढ़ रहे हो और ओम्स लॉ का अगर नॉलेज नहीं है तो दिक्कत होगा, तो ओम्स लॉ हमेशा ही याद रखो। ओम्स लॉ क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर। यानी कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता था और V इक्वल टू क्या होता था? I R होता था, यही होता था ना। और यहाँ पर I को हम लोग करेंट कहते थे और R को हम लोग रेजिस्टेंस बोलते थे। रजिस्टर का, किसी भी रजिस्टर का रेजिस्टेंस बोलते हैं, जिसका यूनिट हम लोग क्या लेते थे? ओम लेते थे। और इसको हम लोग क्या बोलते थे? तो पोटेंशियल डिफरेंस बोलते थे, पोटेंशियल डिफरेंस। और ये तो करंट है ही, ये तो करंट हम बोल ही दिए कि ये क्या है? करंट। तो ये बेसिक। इसके अलावा हम लोग देखे थे कि ग्रुपिंग हम दो तरह का कराए थे कि जो भी रजिस्टर में अगर ग्रुपिंग देखा जाए तो ग्रुपिंग दो तरह का होता है। ग्रुपिंग आपको दो तरह का देखने को मिलेगा। पहला सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा हो जाता है, पहला सीरीज ग्रुपिंग और दूसरा हो जाएगा पैरेलल ग्रुपिंग। तो ये दो तरह का हम लोग ग्रुपिंग पढ़े थे। इसमें हम नॉलेज के लिए ये भी बता देते हैं कि सीरीज ग्रुपिंग जब भी हम लेते हैं तो सीरीज ग्रुपिंग में क्या होता है? करेंट यहाँ पर क्या होता है? सेम होता है, करेंट सेम। क्योंकि सीरीज ग्रुपिंग कब बोलते हैं? जब हम रजिस्टर को इस तरह से कनेक्ट करते हैं, मतलब एक ही लाइन में सबको कनेक्ट कर दें, ये सीरीज ग्रुपिंग। और पैरेलल में क्या हो जाएगा? ऐसे, इस तरह से अगर आप कनेक्ट करना चाहोगे तो कर सकते हो। इस तरह का जो ग्रुपिंग होता है ये पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल होता है, ये सीरीज होता है। तो इसमें करंट क्या होगा? करंट सेम होगा। और इसमें क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब इसी में सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा? डिफरेंट हो जाएगा। इसके बारे में पूरा डिटेल में जो है यूट्यूब पर वीडियो अवेलेबल है, उसको देख लीजिए, मज़ा आएगा, एंजॉय करना है। इसके अलावा सीरीज ग्रुपिंग में हम लोग इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n आइडेंटिकल हो तो n R रजिस्टर, ये n आइडेंटिकल मतलब सबका रेजिस्टेंस क्या हो? सेम हो। तो इसके अलावा हम लोग और भी देखे थे किसके में? पैरेलल पर भी। तो पैरेलल पर भी अगर देखा जाए तो पैरेलल में क्या होता है? उल्टा होता है। यहाँ पर करंट, यहाँ पर करंट क्या होता है? डिफरेंट होता है। करंट ही यहाँ पर डिफरेंट हो गया, जैसे यहाँ पोटेंशियल डिफरेंट था, यहाँ करंट डिफरेंट हो गया। साथ ही साथ यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है? सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा। पैरेलल में अगर देखा जाए तो 1/Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला था। और पैरेलल में और भी बताया गया था कि फॉर n आइडेंटिकल के लिए, आइडेंटिकल रजिस्टर के लिए वैल्यू क्या हो जाता है? तो n आइडेंटिकल के लिए अगर बात बोला जाए तो Rp इक्वल टू R/n। और फॉर टू रजिस्टर्स के लिए बात किया जाए, टू रजिस्टर्स के लिए, तो टू रजिस्टर्स के लिए क्या हो जाता है? Rp इक्वल टू R1 इंटू R2/R1 प्लस R2। तो ये सब हम लोग पढ़े थे। ये सब पढ़कर पिछला वीडियो हम लोग कवर किए थे, कुछ इंटरेस्टिंग वहाँ पर भी न्यूमेरिकल्स लिए थे। आज उसका कुछ न्यूमेरिकल्स जो है करेंट और पोटेंशियल बेस पर, वो हम लोग आज इसमें कवर करने वाला है। तो चलिए हम न्यूमेरिकल्स स्टार्ट करते हैं। हम ये समझेंगे कि ये सब समझ में आता है, अगर इतना आता है तो न्यूमेरिकल्स बनेगा। ओके, इसीलिए हम अब यहाँ से न्यूमेरिकल्स लेना स्टार्ट करेंगे। न्यूमेरिकल्स जब भी लेंगे वीडियो को पॉज करना है और पॉज करके अपने से कोशिश करना है कि सबसे पहले सॉल्व करो, और जब नहीं आएगा तो उसके बाद तो हम हैं,
मेरा काम है क्या है, क्वेश्चन को सॉल्व कराना। तो पहले खुद से करो। तो चलो देखो, देखते हैं क्या होता है। तो हम एक सर्किट हम ले लेते हैं, छोटू सा, और एक सर्किट हम ले लेते हैं। ठीक है, पहले छोटा क्वेश्चन लेते हैं। की भी लगाना चाहते हो तो की लगा दो। सर्किट में की भी लगाना पड़ता है, आमीटर लगाना है तो आमीटर लगाना चाहते हो लगा लो। वो सब हम सिखा देंगे कौन कौन डिवाइस लगता है, वो पहले ही बताए हैं, पहले का वीडियो में कवर है। चलो तो देख लेते हैं ये वाला क्या है। इस तरह का क्वेश्चंस में हम लोग कैसे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये है 3 ओम का रजिस्टर, ये है 6 ओम का रजिस्टर, और ये हो गया 4 ओम का रजिस्टर। ठीक है, 3 ओम, 6 ओम, 4 ओम का रजिस्टर। क्वेश्चन को अच्छा से सुनना है, पहले अच्छा से सुनना है एकदम ध्यान से। और ये 24 वोल्ट का बैटरी है। ठीक है, क्वेश्चन से है। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला कि अब देखो क्वेश्चन हम बहुत सारा क्वेश्चन बना सकते हैं इसमें, तरीका को सीखो। फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, यानी कि सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला बताइए। दूसरा यहाँ पर चलो हम एक आमीटर भी लगा देते हैं और अच्छा कर देते हैं क्वेश्चन को। आमीटर फाइंड मतलब रीडिंग ऑफ आमीटर। आमीटर क्या करता है, सर्किट में करंट को मेजर करता है, या आप ये क्वेश्चन में इवन करंट फ्लोइंग इन सर्किट। चलो तो करंट फ्लोइंग इन सर्किट बताना कि सर्किट में करंट कितना फ्लो किया। दूसरा, तीसरा हो गया फाइंड। तो फाइंड क्या, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स ऑफ ईच रजिस्टर्स, यानी कि जितना भी रजिस्टर्स इसमें जुड़ा हुआ है सबके अक्रॉस एंड्स, यानी कि इंड के अलॉन्ग पोटेंशियल हमको बताना है। एंड नेक्स्ट एंड लास्ट, करंट फ्लोइंग इन ईच रजिस्टर्स। तो हम एक एक क्वेश्चन में सब चीज़ पूछ लिए और इसी तरह का क्वेश्चन आता भी है एग्जाम में भी और कंपटीशन में भी। तो चलो देखते हैं। तो पहला पूछा क्या, क्वेश्चन में एक सर्किट डायग्राम दिया और सर्किट डायग्राम में बोला कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताइए। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहला पूछा है। तो हम पहले क्या करते हैं, बैटरी से करंट निकाल देते हैं। करंट कैसे निकालते हो, पॉजिटिव टर्मिनल से, बैटरी से, यही पॉजिटिव टर्मिनल हायर पोटेंशियल इसको बोलते हैं, और दूसरे को हम लोग लोअर पोटेंशियल। तो यहाँ से हम करंट निकाल दिए। तो ये करंट अगर आई गया नहीं यहाँ से आई गया, जाने दो। और यहाँ पर अब देखो ये दो रास्ता बट गया, ये दो रास्ता, ये तो यहाँ से इधर क्या गया I1 और ये करंट क्या गया I2। जब दोनों आपस मिलकर आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर I1 प्लस I2 इक्वल टू क्या हो जाएगा I, यही हो जाएगा ना, I1 प्लस I2, यानी कि दोनों मिल जाएगा और दोनों मिलकर फिर वापस ये I इसी वजह। सेल में कभी भी करंट निकालो तो पॉजिटिव टर्मिनल से निकालो, भेज दिया करंट, और फिर नेगेटिव टर्मिनल में। ओके, अब पहले हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। पहला क्वेश्चन क्या है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो पहले देखो ये कॉम्बिनेशन कैसा दिखाई दे रहा है। दोनों में करंट देखो, सीरीज के लिए क्या था, करंट सेम था, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग था। एक और काम कर सकते हो, तुम नाम दे दो, ये ए लिख दो, ये बी लिख दो, और इस एंड का नाम क्या दे दो, सी दे दो। ये ए एंड हो गया, बी एंड हो गया और सी हो गया। हम नाम भी दे दो, तुम कुछ भी दे दो, रमेश, सुरेश, महेश दे दो। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये दोनों में करंट अलग है, तो ये कैसा ग्रुपिंग है, पैरेलल ग्रुपिंग। लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का अलॉन्ग क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि दोनों एक ही इंड से कनेक्टेड है तो पोटेंशियल का डिफरेंस सेम होगा। तो ये दोनों कैसा कनेक्शन है, तो पैरेलल कनेक्शन है। तो पैरेलल कनेक्शन है तो हम लोग पहले आरपी का वैल्यू निकालते हैं। तो दो रजिस्टर के लिए क्या होता है, R1 इंटू R2, R1 प्लस R2,
यानी कि 3 × 6/3 + 6 यानी कि ऊपर हो गया 18/9 यानी कि हो गया 2 ओम का रेजिस्टेंस, 2 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगला, अब जब ये दोनों मिल जाएगा तो दोनों मिलकर अब एक सिंगल रजिस्टर हो गया। कितना? अब ये सिंगल रजिस्टर हो गया। कैसा हो गया? सिंगल रजिस्टर। यानी कि अब ये देखो, अब ये कैसा दिखाई देगा? ऐसे और इसी में ऐसे, यानी ए हो गया और ये क्या हो गया? बी हो गया और ये क्या हो गया? सी। अब ये दोनों मिलाकर 2 हो गया और ये कितना था? 4। तो 2 और 4 कितना हो जाएगा? अब सीरीज में टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? सीरीज में दोनों को जोड़ देना है, 4 + 2 यानी कि 6 ओम, यानी कि 6 ओम का रेजिस्टेंस हो गया। ये मेरा क्या आया? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो पहला का तो आंसर हो गया कि पहला में हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया। कितना मिल गया? 6 ओम। अब दूसरा बात आता है, दूसरा क्वेश्चन पर हम लोग ध्यान देंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या बोला है? दूसरा में पूछा है कि रीडिंग ऑफ आमीटर या करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, यानी कि सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, यानी आई का वैल्यू बताना। तो आई से तो ओम्स लॉ हम लोग जानते हैं, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V = क्या होता है? IR, यानी कि I = V/ क्या होता है? R। और V का वैल्यू यहाँ पर कितना है? तो V का वैल्यू दिया है, पोटेंशियल दिया है कितना? 24 वोल्ट बाई कितना? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 6। तो कैंसिल हो गया, तो कितना हो गया? 6 × 4 = 24 एम्पियर। तो ये कितना हो गया? रीडिंग कितना आएगा? 4 एम्पियर का रीडिंग आएगा, 4 एम्पियर। बहुत ही हलवा है, सिंपल क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन मतलब इसी का तीसरा, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड ऑफ द ईच रजिस्टर्स। तब पहले दिमाग लगाओ। यहाँ से करंट ये कितना गया? ये गया कितना करंट? तो 4 एम्पियर का। ओके 4 एम्पियर। यहाँ पर भी ये भी कितना होगा? इसमें भी कितना जाएगा? ये 4 एम्पियर का। तो इसमें करंट तो दिया है 4 एम्पियर और रेजिस्टेंस दिया है, करंट दिया है और रेजिस्टेंस दिया है। तो इसके एंड के अलोंग क्या हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस को निकाल सकते हैं? क्योंकि इसके एंड के अलोंग करंट हमको मालूम है और रेजिस्टेंस भी मालूम है। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो जाएगा? थोड़ा सा सोचो और बताओ कितना हो जाएगा, बोलो। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस VA - VB। देखो करंट हमेशा हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो करता है, इस बात को नॉलेज अच्छा से रखना है। हमेशा चलाते आए हैं, बताते आए हैं कि हमेशा हायर पोटेंशियल से कहाँ जा रहा है? लोअर पोटेंशियल। तो इसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा, इसका कम होगा, तभी करंट इधर से इधर जा रहा है, अदरवाइज करंट उल्टा जाता है। अगर इसका ज़्यादा होता है, इसका कम था। समझ में बता रहा है? तो ओके, तो अब यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V = क्या होता है? डायरेक्ट तुम चाहो तो V भी लिख सकते हो या डेल्टा V लिख सकते हो, जो भी है। V = क्या होता है? IR। ठीक है, तो अब हम पहले तो पोटेंशियल 4 ओम रजिस्टर के अलोंग बता रहे हैं, तो उसके में करंट कितना गया? 4 और रेजिस्टेंस कितना है? 4, यानी कि 16 वोल्ट। तो बैटरी टोटल है कितना वोल्ट का? 24 वोल्ट का। और 24 वोल्ट में 16 वोल्ट ये खा गया, यानी 16 वोल्ट 16 वोल्ट तो इसी के अलोंग है। और जब 16 वोल्ट इस रजिस्टर के अलोंग है तो बचा कितना वोल्टेज? थोड़ा सोचो और बताओ टोटल कितना बचा। यानी कि अगर हमको बोला जाए कि पोटेंशियल अलोंग B और C बताइए, तो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। इसको दो तरीके से देखो। पहला तो 24 वोल्ट है, तो 24 में से 16 को माइनस कर दिया जाए तो 8 वोल्ट। ठीक है। दूसरा तरीका, अगर मान लो कि इस तरह से नहीं निकालना चाहते हो, चलो पहले इसको उतारते रहो क्योंकि हम मिटाते रहेंगे। ओके, अगर इस तरह से नहीं निकालना चाहते हो तो क्या निकलेगा? हाँ निकलेगा। अब कैसे निकालेंगे? हम कैसे निकालेंगे? VB - VC निकालने का दूसरा तरीका, हाँ सर है। कैसे? ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था? अभी तो निकाले थे। इस दोनों का अलोंग RP का वैल्यू आया था 2 ओम का। और करंट कितना फ्लो कर रहा है ओवरऑल मिलाकर इस सर्किट में? करंट कितना जा रहा है? 4 एम्पियर का। तो V = क्या होता है? IR, यानी कि 2 करंट कितना गया? 4, रेजिस्टेंस कितना हो गया? 2, यानी 8 वोल्ट। जिस तरीका से बनाना चाहते हो बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। ओके, फाइनली यानी कि इस दोनों के अलोंग का पोटेंशियल यही होगा। अब बात आता है करंट फ्लोइंग इन द ईच रजिस्टर्स। अब ईच रजिस्टर में करंट कितना फ्लो करेगा? तो पहला तो हम बता दिए, पहला में अगर करंट बोला जाए पहला रजिस्टर्स में, तो पहला रजिस्टर्स में करंट कितना आ जाएगा? जी 4 ओम वाला। तो करंट फ्लोइंग इन 4 ओम
रजिस्टर। तो 4 ओम रजिस्टर में कितना करंट जा रहा है, I = 4 एम्पियर। तो इसमें तो कोई बदलाव नहीं क्योंकि ये वैल्यू कैसा है, तो सीरीज में कनेक्टेड है, यहाँ से खटाक करंट इसमें चला गया। अब यहाँ पर दोनों के अलोंग करंट अलग अलग होगा, यानी कि हमको I1 और I2 का वैल्यू बताना है। I1 क्या है, I1 क्या है, तो I1 हो गया करेंट फ्लोइंग इन किस में, करेंट फ्लोइंग इन 3 ओम रजिस्टर्स। तो चलो I1 का वैल्यू, I1 = क्या होता है ओम्स लॉ से, I V = ओम्स लॉ हमेशा याद रहना चाहिए, IR। तो I = क्या हो गया V/R। अब V मतलब क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, तो इसके अलोंग का पोटेंशियल डिफरेंस बाई R। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 8 भाई करंट सर नहीं पता है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हाँ ये तो दिया है, और इसी से तो करंट निकालना है। तो यानी कि कितना हो जाएगा, तो ये 8 वोल्ट हो गया, बाई क्या हो गया 3 हो गया, तो इतना एम्पियर हो गया। अगर किसी को और अच्छा से बनाना है तो बना सकता है, इसको डिवाइड करता सकता है, 3 2 जा 6 और 6 एम्पियर। ओके, अब I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा बोलो, थोड़ा सोचो, थोड़ा जीनियस बच्चा ऐसा बनो। अब इसमें करंट कितना आ जाएगा, तो एक तरीका है कि अगर I1 मिल गया तो I1 को I में से देखो, I1 + I2 = I। तो एक तरीका था कि अगर आपको I2 चाहिए तो यहीं पर I में से I1 को माइनस कर दो, यानी कि पहला तरीका तो ये है कि I में से I1 को माइनस कर दे, यानी टोटल I कितना है 4 है, माइनस ये कितना वैल्यू है 8/3 लिखना है तो 3 लिख लो या 2.6 जो भी है ये लिख लो। तो ये लिख लो तो वैल्यू कितना हो जाएगा 3 और 12 - 8 ये कितना हो जाएगा 4/3 एम्पियर। या दूसरा तरीका क्या है कि I2 निकालने का, तो पोटेंशियल का डिफरेंस, तो पोटेंशियल VB माइनस क्या हो जाएगा VC, इसके अलावा का पोटेंशियल का डिफरेंस भी VB - VC क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, बाई रेजिस्टेंस कितना है, रेजिस्टेंस इसका बोला जाए तो कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस तो भाई कितना हो गया, तो 8 हो गया, और रेजिस्टेंस कितना हो गया 6, कैंसिल हो गया तो 4/3 एम्पियर, या इसको तुम पॉइंट में चाहो तो 1.33 एम्पियर कर सकते हो। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, बहुत ही हलवा और बहुत ही आसान क्वेश्चन, सबसे छोटा क्वेश्चन था। तो इस तरह का क्वेश्चन आता है बहुत एग्जाम में, बोर्ड में भी क्वेश्चन आता है, अच्छा से पहले देखो। चलो हम क्वेश्चंस का और एक ले लेते हैं कि ताकि थोड़ा सा प्रैक्टिस और मज़ेदार हो जाए थोड़ा सा। तो ठीक है, ये वाला तो हम रहेंगे, ये तो इसमें कोई बदलाव नहीं, हम सर्किट को मिटा देते हैं और सर्किट को बदल देते हैं, ठीक है। अब क्या थोड़ा सा बड़ा सर्किट लेंगे, मतलब ऐसा टेढ़ा मेढ़ा। हाँ एक बात दिमाग में रखोगे कि हम जब भी ये क्वेश्चन बना रहे हैं तो अभी तक हम सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस को क्या मान के चल रहे हैं 0, क्योंकि अभी सेल तो पढ़ाया नहीं है ना। जब सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस आएगा तब उसके इसमें एक और रजिस्टर जुड़ जाएगा, एक और रेजिस्टेंस जुड़ जाएगा। तो अभी तक हम मान के चल रहे हैं कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है 0। तो चलो ओके, ये तो क्या था इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट, करंट फ्लोइंग। चलो तो हम फिर एक सर्किट ले लेते हैं, एक और सर्किट, बहुत बढ़िया सर्किट। चलो कैसा भी सर्किट ले सकते हो, तो हम थोड़ा सा जानबूझ के ऐसा ले रहे हैं कि टेढ़ा मेढ़ा ऐसा सर्किट लेंगे कि थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट हो, और कन्फ्यूजन क्रिएट होगा तब जाकर बनाने में मज़ा भी आएगा, बिना कन्फ्यूजन का तो मज़ा नहीं आता ऐसा। थोड़ा सा बड़ा करो, बड़ा बड़ा क्वेश्चन बनाओगे ना तो छोटा छोटा क्वेश्चन ऐसे लगेगा ना कि ये क्या मजाक है, ये क्या मजाक हो रहा है, ऐसा लगे। इसीलिए हम बार बार क्या करते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन कराते हैं, बड़ा बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। तो इसीलिए बोला भी जाता है कि बड़ा बड़ा क्वेश्चन करो, जितना बड़ा बड़ा क्वेश्चन हो। ये की है, ठीक है। चाहो तो यहाँ पर आमीटर जोड़ सकता हूँ, ठीक है। चलो तो क्वेश्चंस में हम रेजिस्टेंस जो दिया है, रेजिस्टेंस को भी हम लिख देते हैं, पहले रेजिस्टेंस लिख देते हैं,
दिया कैसे है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है और आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन। तो क्वेश्चन में ज़्यादा जान नहीं। चलो ये हो गया 3 ओम का रजिस्टर, ये हो गया 6 ओम का रजिस्टर, ठीक है, और ये हो गया 4 ओम का रजिस्टर, ये हो गया 6 ओम का रजिस्टर, और ये भी हो गया 6 ओम का रजिस्टर, और ये हो गया 3 ओम का रजिस्टर, ठीक है, और यहाँ पर दे दिया 20 वोल्ट का बैटरी। तो क्वेश्चन आए, क्वेश्चन को पहले अच्छा से देखो और उसके बाद क्या है, छोटू मोटू क्वेश्चन है, थोड़ा कंसेप्ट पढ़ा हो तो तोड़ डालो। चलो तो देखते हैं क्या करेंगे। ओके, तो पहला क्वेश्चन वही रहेगा, क्वेश्चन फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट। तो पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ सर्किट निकालो। चलो तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, करंट यहाँ से लो भेज दो, आई करंट यहाँ से 3 मार्ग हो गया इसके पास, 3 रास्ता, 1 2 3। तो इसमें करंट I1, इसमें करंट I2 और इसमें करंट क्या I3, ठीक है, भेज दिया। फिर यहाँ से कितना रास्ता हो गया, 2 रास्ता हो गया। तो हम चलो एक काम करते हैं, इसको I3 डैश लिख देते हैं और I3 डबल डैश लिख देते हैं। जब मिलकर फिर वापस जाएगा तो ये तो I3 हो जाएगा, दोनों मिलाकर I3 यहाँ पर ये पूरा कैसे निकलेगा, ये I1 है, ये क्या है I2 है, ये क्या है I3 है, ओवरऑल जब वापस आएगा तो ये I हो जाएगा, I = I1 + I2 + I3। ओके, तो क्या होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है। पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है और करंट क्या होता है, अलग अलग होता है, करंट डिफरेंट होता है। तो पहले देख लो कौन सीरीज में है कौन पैरेलल में, तब तो फॉर्मूला लगाएंगे ना। तो यहाँ से तो ये I करंट गया, ठीक है, यहाँ से I1 I2 I3 यानी तीनों कैसा है, पैरेलल में। ओके, तो पहले उसका छोटा पार्ट, अभी नहीं एक के बाद कैसे जोड़ोगे, तो पहले इसको निपटाओ, पहले इस पार्ट को हटा दो। अब ये पार्ट में कितना है, 3 ओम 6 ओम, ये भी कैसा है I3 डैश I3 डबल डैश। ओके, यानी कि ये भी कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन है। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो पहले इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं, कितना हो जाएगा, पहले इसका निकालोगे इस पार्ट का तो कितना हो जाएगा, 3 ओम 3 ओम। तो 2 रजिस्टर है और दोनों किस में कनेक्टेड है, पैरेलल में। तो 3 × 3 × 6 बाई 3 + 6 18/9, यानी कि ये कितना हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। ठीक है। तो ये मिलाकर पूरा ओवरऑल कितना हो गया, 2 ओम का हो गया। तो 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, क्योंकि ये दोनों आपस में कैसा होगा, सीरीज में। ये दोनों मिलाया तो कितना आया, 2 ओम, और ये इसके साथ किस में होगा, सीरीज में, क्योंकि दोनों में I3 करंट जा रहा है। तो कितना हो जाएगा, 2 + 4 कितना हो जाएगा, 6, 2 + 4 कितना हो गया, 6, और ये भी 6 मतलब ये तीनों 6 हो गया। और ये अगर तीनों 6 है तो ये ओवरऑल सर्किट किस में है, पैरेलल में। तो पैरेलल में है तो पैरेलल में आइडेंटिकल रेजिस्टेंस को लिखा जाता है R/N, फॉर्मूला ये होता है ना, R/N। तो R मतलब कि 6 बाई टोटल रजिस्टर कितना है, 3, तो यानी कि 6/3 यानी कि 2, यानी कि ओवरऑल सब ये पूरा का रेजिस्टेंस कितना आया, ये वाला पूरा का रेजिस्टेंस कितना आया, तो 2 ओम आया। ये 2 ओम आया तो उसमें कितना ओम जोड़ देना है, 3 ओम। तो 3 ओम और जोड़ देंगे, तो 2 में अगर 3 जोड़ देंगे तो हमको ओवरऑल RS यानी कि यही R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना मिल गया। बहुत ही आसान था क्वेश्चन। 2 + 3 कितना हो गया, 5 ओम। ठीक है, मन में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ये सब क्वेश्चन कुछ है नहीं, मन में देखो, मन में सॉल्व करो। हम क्या करते हैं, छोड़ो ये सब पैरेलल में 3 और 6, तो R1 × R2 / R1 + R2, तो 3 × 2 कितना हो गया, 3 × 6, सॉरी फिर से 3 है 6 है, तो 3 और 6 कैसा है, पैरेलल में। तो R1 × R2 यानी 3 × 6 18, और 3 + 6 9, तो 18/9 यानी कि 2 ओम। तो ये ओवरऑल 2 ओम, और 2 ओम और 4 ओम मिला तो आपस में कितना हो गया, 6 ओम। और 6 ये कैसा है, पैरेलल में। तो पैरेलल में आइडेंटिकल के लिए फॉर्मूला क्या होता है, R/N, मतलब जितना नंबर ऑफ रजिस्टर हो, तो कितना है, 3 है। तो 6/3 कितना हो गया, 6/3 कितना हो गया, 2 ओम। और 2 ओम और इसके साथ ही सीरीज में है, तो 2 + 3 कितना हो गया, 2 + 3 कितना हो गया, 5 ओम। ऐसा हम ऐसे आप कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, हम लोग ऐसे ही सॉल्व करते हैं। ओके, तो ये कितना हो जाएगा,
5 ओम। तो अब मेरे को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मिल गया, तो पहला क्वेश्चन तो बन गया। अब आते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि सर्किट में करंट बताना है कि करंट का वैल्यू कितना हो जाएगा। तो करंट तो वही ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, तो I इक्वल टू V बाई आर, यही ना। तो V का वैल्यू कितना है 20 वोल्ट बाई कितना हो गया 5, कैंसिल हो गया, ये भी कितना आ गया 4 एम्पियर। ये कितना आ गया 4 एम्पियर आ गया। लास्ट नहीं सेकेंड लास्ट एक और भी है, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंड्स ऑफ द ईच रजिस्टर। अब पूरा रजिस्टर्स जो भी है उसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो चलो पहले हम नाम देते हैं, इसका नाम देते हैं A, ये नाम देते हैं B, और इसका नाम देते हैं C, और इसका नाम देते हैं D, और ये नाम देते हैं E। ठीक है, तो चलो निकाला जाए। तो पहला इसके अलोंग का पोटेंशियल का डिफरेंस निकाल लोगे, दम तेज हो, जीनियस हो। करंट कितना मिला 4 एम्पियर, ओके 4 एम्पियर करंट। यहाँ करंट भी मिल गया और रेजिस्टेंस भी मिल गया, तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों मिल गया। तो करंट और रेजिस्टेंस मिल गया तो ओम्स लॉ लगाया जाएगा, तो क्या होगा V पोटेंशियल अलोंग A माइनस B कितना हो जाएगा, V इक्वल टू क्या होता है IR। करंट कितना मिला 4, रेजिस्टेंस कितना हुआ 3, यानी टोटल कितना हो गया 12 वोल्ट। हो गया, सिंपल क्वेश्चन था। 12 वोल्ट क्या करिए, करंट दिया था, रेजिस्टेंस दिया था, 12 वोल्ट हो गया। और बात और थोड़ा सोचो और आगे बढ़ो। जब इसके अलोंग हमको मालूम चल गया कि 12 वोल्ट का भाई ये खा गया, ये 12 वोल्ट खा गया, निपटा दिया, तो टोटल बैटरी कितना है मेरे पास 20 वोल्ट। तो जब 20 वोल्ट में से 20 वोल्ट में से 12 वोल्ट को घटा दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 8 वोल्ट। तो इसके पूरा के अलोंग कितना होगा वोल्टेज 8 वोल्ट का। यानी कि हमको अगर बोला कि पोटेंशियल अलोंग B और C कितना होगा, तो हम बोल दे सकते हैं कि सर ये कितना हो जाएगा, तो 12 वोल्ट। या तुम ऐसे भी कर सकते हो I इंटू आर। I का वैल्यू टोटल करंट कितना है, उसमें से कितना है, पूरा में कितना करंट जा रहा है, पूरा ओवरऑल तो निकला I ही ना, I गया I है, तो I इंटू आर। तो I कितना हो गया 4 इंटू आर का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आया था, अभी तो जोड़े थे, कितना आया था 5 आया था। नहीं वो नहीं लेना है, हमको लेना है ये वाला लॉन्ग, ये नहीं जोड़ना है। इसके लॉन्ग कितना आया था 2 आया था, 2 यानी कि कितना हो गया 8 वोल्ट। अब थोड़ा सा और बात समझो, ये तो मिल गया। अब हमको पोटेंशियल अलोंग ये और ये रजिस्टर चाहिए। ओके ये कैसे मिलेगा, इसमें तो करंट नहीं दिया है, ये करंट नहीं दिया है। तो पहले चलो हम करंट भी थोड़ा सा देख लेते हैं। हम एक के बार ये दोनों सब क्वेश्चन को मिला जुला काम करते हैं। तो ये तो क्लियर बात है कि इसके और इसके अलोंग 8 वोल्ट है, ये भी 8 वोल्ट है और ये भी पूरा 8 वोल्ट है। तो पहले हम करंट निकाल लेते हैं, करंट निकालते हैं। तो अगर हम लोग करंट बात करें, हम बाद में आ जाएंगे, फिर पोटेंशियल भी निकाल देंगे, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन नहीं लेना। तो करंट क्या हो जाएगा, पहला में करंट थ्रू किससे, पहला कितना है 3 ओम रजिस्टर्स। तो 3 ओम रजिस्टर्स के अलोंग तो हमको क्या बताना है, तुम लोग बता दो, बोलो 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 कितना हो जाएगा। I इक्वल टू कितना जा रहा है 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर, इसमें हमको करंट क्या बताना, ठीक है। अब आगे बात आता है, अब आगे क्या बात आता है कि अगर हमको करंट अलोंग मतलब I1 I2 I3 तीनों इक्वल होगा। अब क्यों होगा, अब तुम लोग बताओ। क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस ये भी 6 ओम था, ये भी 6 ओम, और ये भी देखो ये मल्टीप्लाई मतलब ये किया था तो कितना आया था 2 और प्लस 4 यानी कि 6, ये भी 6 रेजिस्टेंस सेम है और सब कनेक्ट है एक ही इनके अलोंग। तो पोटेंशियल डिफरेंस पे क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। यानी कि सबके लिए हो रहा है VB माइनस VC और रेजिस्टेंस सबके लिए हो रहा है 6 ओम, यानी कि रेजिस्टेंस भी इक्वल। यानी कि टोटल कितना था VB माइनस VC का वैल्यू कितना आया था, अभी तो निकाले थे 8 वोल्ट आया था। तो 8 बाई कितना हो गया 6, यानी कैंसिल हो गया 4/3 एम्पियर। पॉइंट में जिसको चाहिए तो पॉइंट में कर लेगा, उसके लिए नहीं सर आप बताते ही नहीं है, पॉइंट में कर लेना अपने से। ओके अब करंट मिल गया तो क्लियर मालूम चल गया इधर से करंट क्या गया, इधर से क्या गया और इसके अलोंग क्या गया। ओके इसके अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस में निकाल दिए, टेंशन मतलब 8 वोल्ट, इसके अलोंग में पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस
डी और ई के अलोंग बताना है, और किसके ई और सी के अलोंग। तो ई और सी के अलोंग हम पोटेंशियल डिफरेंस बताते हैं। पहले ये देखो, ई और सी के अलोंग हमको पोटेंशियल डिफरेंस बताना है। ई और सी क्या हो जाएगा, करंट इधर से इधर फ्लो कर रहा है, कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, I3 तो हुआ, देखो I1 I2 I3 I1 I2 I3, तो I3 ही तो करंट है, तो I3 करंट दिया है तो I इंटू क्या हो जाएगा R, तो I3 इंटू R, तो I3 का वैल्यू कितना है 4/3 इंटू R, इसके अलोंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना दिया, तो सर 4 दिया, तो 4 लिख दो, तो कितना हो गया 16/3 वोल्ट। अगर किसी को और सिंपल चाहिए तो डिवाइड कर दो, देखो डिवाइड हम करने पर उतना ध्यान मत दो, तुमको अगर करना है तो कर दो, उसके ऊपर नहीं सर आप नहीं किए, कैसे नहीं करे, कर लो ना, कर लो, थोड़ा सा डिवीजन आना चाहिए। अब हमको पोटेंशियल डिफरेंस इसके अलोंग कितना होगा, थोड़ा सोचो, क्या इससे निकलेगा, पूरा के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस 8 वोल्ट दिया है, ये भाई खा गया 16/8 वोल्ट, तो इसके अलोंग कितना वोल्टेज पोटेंशियल होगा बोलो, यानी कि अगर पोटेंशियल अलोंग डी और ई बोला जाए तो कितना हो जाएगा, तो खाया कितना, ये खाया, और ये वाला टोटल जो पोटेंशियल था, टोटल पोटेंशियल जो था ये, मतलब अगर थोड़ा सा पेन और बदल लेते हैं, बहुत ज़्यादा हौच-पच हो रहा है सर, ये देखो ये पूरा वोल्टेज कितना था 8 वोल्ट था, तो 8 वोल्ट ये था, जिसमें ये 16/3 वोल्ट खा गया, तो बचा वाला वोल्ट ही उसमें होगा, तो हम लोग क्या करेंगे 8 वोल्ट माइनस, यानी 8 - 16/3, 3 LCM 24 - 16, यानी कि कितना हो जाएगा 8/3 वोल्ट। देखो थोड़ा सा अगर कन्फ्यूजन हो ना तो भी सॉल्व कर लोगे। अब देखो 16/3 और 8/3 दोनों को जोड़ो, देखो यहाँ पे जोड़ो, 8/3 और 16/3 कितना 24/3, 8 वोल्ट, देखो मिलाकर 8 वोल्ट आ रहा है ना, इसके अलावा 8 वोल्ट है, तो सही तो है, सही जा रहा है। ओके, अब इसमें I3 डैश और इसका करंट कैसे मिलेगा, तो चलो अब ये तो निकाल लोगे, ये सब क्वेश्चन में जानने। I3 करंट यानी पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग VD - B, इसके अलोंग का पोटेंशियल डिफरेंस बाई इसमें करंट कितना फ्लो किया, रेजिस्टेंस कितना है, सॉरी रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस 8 क्या हो गया 3, 8/3 बाई रेजिस्टेंस कितना हो गया 3 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा 8/3, और इसको लेकर बचपन से उलट देता हो तो 1 क्या हो गया 3, यानी 8/9 एम्पियर। ओके, अब अगर बात आता है उतारते रहना थोड़ा सा, क्योंकि हम मिटाएंगे, ठीक। अब अगर करंट चाहिए, देखो करंट भी निकालने के लिए निकाल सकते हो, तुम जीनियस हो, लेकिन तुम लोग दिमाग नहीं लगाता है, दिमाग तो लगाओ। देखो ये टोटल I3 डैश और I2 डैश मिलाकर क्या है I3 के बराबर, I3 का वैल्यू हम निकाले हैं, क्या निकाले हैं, अगर I डैश का मालूम चल गया तो तुमको करंट चाहिए I3 डबल डैश का, तो एक काम कर सकते हो कि 4/3 माइनस 8/9 कर दो डायरेक्ट, तो ये भी आ जाएगा 9, 12 - 8 यानी कि 1/9 एम्पियर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो भी आएगा, कैसे I3 डैश, पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, ये भी तो भाई डी और ई के अलोंग, तो VD - VE बाई रेजिस्टेंस कितना है 6 ओम, तो कितना हो गया, ये कितना आया है 8/3 आया, 8/3 आया, और को कहीं गलती हुआ क्या, रुको देख लेते हैं, और ये बाई क्या हो गया 6, तो 8/3 ये ऊपर चला गया तो 1/6 कैंसिल हो गया, तो 4 हो गया, हाँ यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 हो गया, तो ये कितना आ गया 2, यानी कि 4/, ओके 2 से काटा हुआ 4 हो गया, ये कितना हो गया 3, यानी कि 4/9 एम्पियर, यानी सेम आएगा, सेम आ गया करंट। तो इस तरह से सर्किट डायग्राम का क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन जब भी है सर्किट डायग्राम का अच्छा से पहले देखना है, दिमाग को एकदम शांत रख के क्वेश्चन को सोल्व करो, एकदम मजा आ जाएगा क्वेश्चन को। चलो तो हम थोड़ा सा और आगे कुछ पॉइंट पर डिस्कस करेंगे, क्वेश्चन और बना रहेगा, क्वेश्चन का ही आगे जो वीडियो हम लोग लाएंगे तो क्वेश्चन का ही लाएंगे, पूरा NTSC का एक सीरीज, प्रीवियस ईयर का एक सीरीज, तो ऐसे कर करके हम लोग क्वेश्चन पूरा करते रहेंगे।
अभी तो छोटा छोटा क्वेश्चन हम लिए थे। हाँ, एक होता है सर्किट डायग्राम। थोड़ा सर्किट डायग्राम के बारे में हम बताते हैं। ये सब छोटा छोटा गोल्डन की पॉइंट जो कि हम बोले भी थे कि इसके बारे में। तो सर्किट में ज़्यादातर जो यूज होता है, सर्किट में जो ज़्यादातर यूज होता है वो क्या क्या होता है, वही चीज़ है। पहला है इलेक्ट्रिक सेल। सेल ज़्यादातर यूज होता है। तो सेल के बारे में जानते भी हो। तो सेल हम लोग सर्किट में यूज़ करते हैं, सेल। तो सेल हो गया। सेल का सिंबल क्या होता है, ये सेल का सिंबल है। ये पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल, या इसको जनरली क्या बोलते हो, इसको हम लोग बोलते हैं हायर पोटेंशियल, और इसको क्या बोलते हो, लोअर पोटेंशियल। यही सेल होता है, ये सेल है। और दो या दो से ज़्यादा सेल को आपस में मिला दिया जाए तो बैटरी बन जाएगा। दो या दो से सेल क्या काम करता है, सेल क्या क्या काम है, हम यहाँ पे ये सब भी बताते रहेंगे। तो अथवा क्या क्लास सेल का क्या काम होता है, बैटरी में मतलब जब भी सेल लगाते हैं किसी सर्किट में, तो सर्किट के अलोंग पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए काम करता है। और जैसे ही वो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करता है तो उसके वजह से सर्किट में करंट फ्लो करता है। जनरली हम लोग ऐसे बोलने के लिए बोल देते हैं कि सेल का पॉजिटिव टर्मिनल से करंट निकलता है और नेगेटिव टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकलता है। लेकिन ओरिजिनल अगर हम बात बता दें तो बता दिए कि सेल का एक ही काम है, पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करना, और उसके वजह से उस कंडक्टर के अंदर का जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है और करंट मिलता है। दो से ज़्यादा सेल को आपस में कनेक्ट कर दिया जाएगा उस तरह से कि एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव। इस तरह से जब कनेक्ट किया जाएगा तो इस तरह का जो सेल का कनेक्शन होता है तो हम लोग इस सेल का कॉम्बिनेशन को हम लोग बैटरी बोलते हैं। ये बैटरी हो गया, दो या दो से ज़्यादा सेल को मिला दिया गया। तो अगला आता है, अगला को हम लोग बोलते हैं प्लग। ठीक है, तो प्लग क्या है, प्लग की और स्विचेज बोला जाता है। तो अब देखो इसका ये स्विचेज का मतलब ब्रैकेट दिया हुआ है, स्विच है। अगर डॉट दिया हुआ तो समझ जाओ स्विच क्लोज है। क्लोज का मतलब क्या हो गया, कि करंट पास कर रहा है, यहाँ पर करंट पास कर रहा है, और यहाँ पर करंट पास नहीं कर रहा है, ओपन है। तो इसको हम लोग एक तरीका से और भी बनाते हैं। कैसे सर बनाते हैं, तो देखो इसको एक तरीका से और भी, ये हो गया और ये हो गया, ये भी। तो ये ओपन है। अगला क्या हो गया, क्लोज। तो क्लोज के लिए भी हम लोग बात करेंगे, ये हो गया क्लोज। तो क्लोज में क्या है, ये नहीं हुआ, यहाँ से एक लाइन से खींचा जाता है। तो क्लोज मतलब कि ये, ठीक है। तो ये या की को एक और तरीका से लिखा जाता है, एक तरीका से और भी लिखा जाता है के लिखकर। के लिखा हुआ है तो की है। अब इसमें मालूम नहीं चलता है कि ओपन है कि ऑन है कि ऑफ है, यानी कि ओपन है कि क्लोज है। तो के लिखा हुआ तो की है। तो की को ये सिंबल है जिसके द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं। की का काम क्या होता है, सर्किट के करंट का ऑन ऑफ करना मतलब कि पास कराना, पास को रोकना, पास कराना, पास को रोकना, यानी करंट पास करेगा भी रोक भी सकता है। अब बात आता है कि ज़्यादातर की को किस में कनेक्ट किया था, लाइव वायर में। अब न्यूट्रल वायर में कनेक्ट है, लाइव वायर में अभी और भी हम थोड़ा जानेंगे। अभी तो यहाँ पर कुछ सिंबल। अगला वायर ज्वाइंट। अब वायर का भी ज्वाइंट होता है, तो इसको इस तरह से वायर का ज्वाइंट दिखाते हैं। एक ये वायर हो गया, एक ये हो गया, एक ये वायर हो गया। तो ये तीनों ज्वाइंट किया, तो इसलिए वायर का ये ज्वाइंट है। तो ये वायर ज्वाइंट बोलते हैं इसको। हाँ, वायर क्रॉसिंग विदाउट ज्वाइनिंग। और मान लो कि क्रॉस करना मतलब एक तार के ऊपर दूसरा तार जाए, तो एक तार के ऊपर दूसरा तार जाए तो क्रॉस करे ऐसे। तो इस तरह का जब हम लोग बनाते हैं तो एक तार हो गया। अब इसके ऊपर से दूसरा तार पास कराना है, तो इसके ऊपर से दूसरा तार पास कराना, तो ऐसे, ठीक है। या देखो ऐसे कर ऐसे भी कर सकते। तो जैसे भी ये क्रॉस कर गया मतलब ये मिला नहीं है, ज्वाइंट नहीं है, उसको ऊपर से टप का पार हो जाता है, ठीक है। और चीज़ अगला क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब का काम क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब तो जानते ही हूँ, बल्ब लगा हुआ है, लाइट का काम करता है। अब बल्ब का सिंबल ये होता है, बल्ब का सिंबल रजिस्टर जैसा दिखाई दे रहा है ना, रेजिस्टेंस जैसा, ओम जैसा। तो बल्ब का एक काम तो है। देखो रेजिस्टेंस है क्या, हम बताते हैं रेजिस्टेंस है क्या। सर्किट के अंदर का जो भी डिवाइसेस है वो सब रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, वही रजिस्टर है। तो ये बल्ब हो गया, बल्ब का डिजाइन ऐसे हो गया। हम लोग भी बल्ब बनाएंगे, अभी तो हम लोग ऐसे पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये बल्ब हो गया, ठीक है। सर्किट में हमेशा, सर्किट में कभी भी एक बल्ब लगाते हो, एक बैटरी लगाते हो, ठीक है, एक की लगाते हो, एक आमीटर। तो यही सर्किट का डायग्राम होता है।
हाँ, अब बल्ब के अलॉन्ग का पोटेंशियल को मापना है तो इसके अलॉन्ग तुम क्या निकालते हो, एक वोल्ट मीटर लगाते हो। देखो ये भी है। आगे आमीटर देखो हमेशा ऐसे इस तरह से कनेक्ट कर देते हो, आमीटर कनेक्ट कर दिया, ये प्लस हो गया और ये माइनस टर्मिनल। और ये क्या है, ये देखो ध्यान से, प्लस हो गया, ये क्या था माइनस, और ये क्या है वोल्ट मीटर, ये क्या हो गया प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, और ये की हो गया जो कि ऑन ऑफ का काम करेगा। अभी और हम बता रहे हैं, एकदम जीनियस बनना है। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, अब सर्किट में अगर हम लोग बात करते हैं रजिस्टर को, तो रजिस्टर का हम लोग सिंबल क्या लेते हैं, एकदम टेढ़ा मेढ़ा। हम बोलते हैं रजिस्टर मतलब क्या है, टेढ़ा मेढ़ा। टेढ़ा मेढ़ा का मतलब क्या है कि जो रजिस्टर कैसे प्रोड्यूस होता है, जब इलेक्ट्रॉन्स सर्किट में फ्लो करता है, सर्किट में तो करंट फ्लो करता है। करंट का मतलब होता है चार्ज, और चार्ज का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन। जब इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो उसके दौरान कोलिजन होता है पार्टिकल से, और कोलिजन की वजह से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है। करा दिए। ये है रियोस्टेट, जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस बोलते हैं। वेरिएबल यही देखो, ये बनाया हुआ है तो इसका मतलब वेरिएबल। अब देखो ये, यानी कि रजिस्टर के ऊपर ऐसे जो ये लाइन दिखा रहा है, तो ये लाइन का मतलब क्या है, वैरी कर रहा है, मतलब आगे पीछे मतलब। और रियोस्टेट के बारे में भी इन डिटेल में हम लोग पढ़े, रियोस्टेट के बारे में इन डिटेल में पढ़े, यहाँ पर ओम्स लॉ पढ़े थे, वहीं पर मिलेगा। तो यहाँ पर रियोस्टेट जिसका वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट का काम क्या करता है, सर्किट के अंदर का मतलब एक लिमिट करंट में ही पोटेंशियल को वेरी करा सकता है, और यही काम होता है जिसका काम ये करता है रियोस्टेट। रियो मतलब क्या होता है कि रियो मतलब हम रियो जब भी हम लेते हैं रियो स्टैटिक्स, मतलब जहाँ पर रेस्ट में हो, रेजिस्टेंस को हम लोग देखते हैं कि पोटेंशियल रेस्ट में करते हैं, पोटेंशियल को वैरी करा है करंट को रेस्ट में, यानी कि एक सेम करंट के लिए पोटेंशियल का वैल्यू अलग अलग देगा। ओके, थोड़ा सा और बात। अब देखो यहाँ पर 2-3 डिवाइस और है। रियोस्टेट के बारे में और जानना है, ओम्स लॉ जाकर देखो, वहाँ पर एंजॉय करो। इसके बाद आमीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, ये तीन जो होता है, तीनों ये लैब में देखोगे तो लैब में स्पीडोमीटर पर एक पर ए लिखा रहता है, एक पर भी लिखा रहता है, और एक पर क्या लिखा रहता है तो जी लिखा रहता है। तो ये आमीटर है। आमीटर क्या करता है, सर्किट का करंट को मेजर करता है। करंट को मेजर करने के लिए आमीटर का यूज होता है। और पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, वोल्ट मीटर। और गैल्वेनोमीटर क्या है, तो करंट इंडिकेटर है। करंट इंडिकेटर मतलब कि सर्किट में करंट फ्लो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, उसको ये इंडिकेट करेगा। जैसे ही नल डिफ्लेक्शन होगा तो 0 पर रीडिंग रहेगा, और जैसे ही करंट फ्लो करेगा तो वो डिफ्लेक्शन होना इसमें स्टार्ट होगा। नल डिफ्लेक्शन मतलब क्या हो गया, 0 रीडिंग, मतलब हम रेस्ट में। करंट जाएगा तो उसमें डिफ्लेक्शन होना स्टार्ट होगा, और यही काम करता है गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर करंट इंडिकेटर जैसा काम करता है। आमीटर किसके जैसा काम करता है, तो आमीटर को हम लोग क्या काम करते हैं, तो करंट को मेजर करने के लिए। और आमीटर हमेशा, बात बच्चा लोग ये सब छोटा चीज़ नहीं आ रहा, आमीटर को हमेशा किस में कनेक्ट किया जाएगा, सर्किट का सीरीज में कनेक्ट किया जाएगा। क्योंकि अब देखो तुम देखा है सब, आमीटर देखा है सब, तुम घर पर लगा हुआ है, मीटर लगा हुआ है ना, मीटर जहाँ पर करंट यूनिट उठता है, इतना यूनिट का बिल उठा, इतना उठा, तो कहाँ रहता है, वो सीरीज में रहता है, यानी कि उससे सब करंट पास करेगा तब ना वो पूरा करंट का रीडिंग बता पाएगा। अब तुम अलग अलग, जबकि वोल्ट मीटर क्या काम करेगा, पैरेलल में। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, पैरेलल में कनेक्ट होना। क्योंकि वोल्ट मीटर क्या काम है, अलग अलग डिवाइस का पोटेंशियल को बताना, कि भाई ये बल्ब कितना वोल्टेज ले रहा है, फैन कितना वोल्टेज ले रहा है। तो हर मान लो कि किसी सर्किट में कोई ऐसा लिया कि एक कोई बल्ब लगा दिया, एक कोई पंखा लगा दिया। पंखा पर ध्यान मत देना, मैं ड्राइंग पर उतना ध्यान मत दो तुम लोग, ये नहीं कि तुम ये एक और रजिस्टर कोई लगा दिया कोई और। तो अगर मान लो कि यहाँ पर अगर हमको आमीटर कहाँ कनेक्ट करेंगे, यहाँ पर ये सर्किट डायग्राम, ये की हो गया, यहीं पर क्या हो गया, आमीटर हो गया। क्योंकि आमीटर तो पूरा करंट इससे पास करना चाहिए, तब ना करंट का रीडिंग मालूम चलेगा। और पोटेंशियल, अब देखो यहाँ पे पोटेंशियल माप करना है तो एक V1 वोल्ट मीटर, इसके अलॉन्ग पोटेंशियल तो V2, इसके अलॉन्ग में वोल्ट मीटर, और इसके अलॉन्ग चाहिए तो इसके अलॉन्ग भी वोल्ट मीटर। यानी कि पोटेंशियल का काम क्या है, पोटेंशियल हमेशा उस डिवाइस का पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। जिसका भी आपको वोल्टेज को मेजर करना है तो उसके डिवाइस का पैरेलल में हम लोग क्या करते हैं, वोल्ट मीटर को कनेक्ट करते हैं, क्योंकि उसका पोटेंशियल आप मेजर करना चाहते हैं एक पार्टिकुलर का, जबकि करंट ओवरऑल सर्किट का मेजर करना चाहते हैं, इसलिए। हाँ, एक बात दिमाग में डाल लो, गैल्वेनोमीटर को हम लोग आम मीटर बना सकते हैं। कैसे,
एक शंट रेजिस्टर लेकर, एक मतलब एक रेजिस्टेंस लेकर इसका रेजिस्टेंस को इसके पैरेलल में कनेक्ट कर दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एमीटर। और इसका वोल्ट मीटर में कनेक्ट कर सकते हो जब उसको सीरीज में कनेक्ट कर दिया जाएगा, जब सीरीज में एक हाई रेजिस्टेंस लेकर कनेक्ट कर दिया जाएगा, और जब लो लेकर कनेक्ट कर दोगे तो एमीटर। ये सब 12th में पढ़ना है आगे। यानी गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बना सकते हैं कब, जब एक लो रेजिस्टेंस को लेकर गैल्वेनोमीटर के पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाए, जिसको शंट रेजिस्टेंस बोलते हैं। और वोल्ट मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हो कब, जब एक हाई रेजिस्टेंस को लेकर इसके क्या कर दो, सीरीज में कनेक्ट कर दो, खटाक दो बन जाएगा। तो ये सब जो है हम लोग देखें, ये सब क्या है, गैल्वेनोमीटर, वोल्ट मीटर। गैल्वेनोमीटर का आप याद रखोगे अच्छा से। चलो ठीक है। एंड फाइनली एंड लास्ट ए टॉपिक लास्ट, देखो ये क्या है, रेजिस्टिविटी टेबल है। रेजिस्टिविटी टेबल भी हम बताए नहीं थे। जैसे कोई मटेरियल का रेजिस्टिविटी अलग अलग होता है, रेजिस्टिविटी है, रेजिस्टिविटी। ये कंडक्टर है, कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर किसको बोलते हैं, कंडक्टर उसको बोला जाता है कि जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन। कंडक्टर के पास क्या आता है, कंडक्टर्स हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अगर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है जिसके पास तो उसको बोला जाएगा कंडक्टर। फ्री क्यों, क्योंकि फ्री रहेगा तब जाकर पोटेंशियल का डिफरेंस होगा तो करंट क्या होगा, भागना स्टार्ट होगा, जिसके वजह से सर्किट में करंट मिलेगा। जबकि इंसुलेटर में क्या ऐसा होता है, इसमें नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। और एक होता है अलवाइज। अलवाइज क्या होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, ठीक है, दो या दो से ज़्यादा मेटल को मिलाया जाता है तो अलवाइज बनता है। एक और चीज़ होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी कंडक्टर। अब सेमी कंडक्टर क्या होता है, सेमी कंडक्टर में क्या होता है कि इसको देखोगे 0 डिग्री सेल्सियस पर तो ये इंसुलेटर जैसा काम करेगा, इंसुलेटर जैसा। लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे तो कंडक्टिविटी इंक्रीज करते लगेगा, कंडक्टिविटी इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। यानी कि जैसे जैसे, अब कारण क्या होता है, क्योंकि देखो जैसे सिलिकॉन है, सिलिकॉन एक तरह का क्या है, तो ये है सेमीकंडक्टर। लेकिन जैसे ही इसको हीट देते हो, गर्म करते हो ना, टेम्परेचर बढ़ाते हो, तो ये बॉन्ड टूट जाता है और टूटने की वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है। और फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है तो जिसके वजह से ये क्या बन जाता है, कंडक्टर। पहले इंसुलेटर जैसा काम कर रहा है, लेकिन जैसे ही सिलिकॉन, जर्मेनियम, क्योंकि सेमीकंडक्टर का आजकल बहुत ज़्यादा लाइफ में यूजेज है। अगर सेमीकंडक्टर का अच्छा से नहीं जानोगे तो सेमीकंडक्टर का डिवाइसेस जो भी आजकल यूज हो रहा है, तुम देखो आसपास डायोड हो गया, ट्रायोड हो गया, ट्रांजिस्टर हो गया, एम्पलीफायर में यूज हो रहा है। तो हर जगह इसका, या ये देखो जो स्टोरेज जो आज आ गया, मोबाइल को जो इतना छोटा कर दिया सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या करता है, सेमीकंडक्टर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो जो आगे मतलब इसमें नहीं, 12th क्लास में पढ़ना, तो इसमें सेमीकंडक्टर का जो मोस्ट ऑफ जो डिवाइसेस है जो कि इलेक्ट्रॉन पर पकड़ इंसान को बना दिया, जिसके वजह से आज बहुत सुंदर सुंदर जो डिवाइसेस है, मोबाइल, लैपटॉप, छोटा से छोटा नहीं तो पहले बड़ा बड़ा मोबाइल आता था, सूटकेस में ऐसे उठा के नहीं लेके चला जा रहा, सूटकेस में आता था। अब उतना बड़ा मोबाइल, बात करना है पहले सूटकेस खोलो, उसके बाद बात, अभी छोटा हो गया। तो सेमीकंडक्टर का ये सब काम आया। सेमीकंडक्टर क्या है, तो एक कोई बोले तो बताना कि कभी ये इंसुलेटर जैसा भी काम करता है, कंडक्टर जैसा भी, जिसका बिहेवियर कंडक्टर इंसुलेटर से मिलता जुलता हो, जिसका कंडक्टर भी अगर 0 डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो ये काम करता है इंसुलेटर जैसा, ठीक है। स्पेलिंग पर थोड़ा सा इधर उधर हो तो थोड़ा ध्यान समझना है, बात को, भावनाओं को समझना है, भावनाओं को। तो ठीक है, तो ये इंसुलेटर जैसा काम करेगा, लेकिन उसको जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे तो कंडक्टिविटी क्या होता जाता है, बढ़ते जाता है। हाँ देखो, हर चीज़ अगर हम तुमको एक सिंपल भाषा में बता दें तो कोई भी चीज़ ऐसा नहीं कि 100% इंसुलेटर होता है, ठीक है। वो उस वक्त तक इंसुलेटर है जब तक उसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जैसे ही आप हीट देते हैं या एनर्जी देते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जी दे देंगे तो इलेक्ट्रॉन उसका आ जाएगा एक्साइटेड, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा। और इलेक्ट्रॉन निकलने की वजह से वो भी बन जाएगा कंडक्टर। इवन हवा भी कंडक्टर बन सकता है। तुम देखा होगा जो हाईटेक जो बड़ा बड़ा जो पोल लगा रहता है करंट का, उसका नज़दीक जाना क्या होता है, मना होता है, क्योंकि उसके बगल का हवा भी क्या हो गया है, चार्ज हो गया, कंडक्टर बन गया। लेकिन कीप वहाँ पे लिखा रहता है कि सम डिस्टेंस जो भी है वो लिखा रहता है। कारण क्या है, कोई भी चीज़ उस वक्त तक इंसुलेटर है जब तक उसका कंडक्टिविटी, यानी कि जब तक उसका इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। जैसे ही इलेक्ट्रॉन फ्री वो हो जाएगा क्या,
कंडक्टर। कंडक्टिविटी तो जानते हो तुम लोग ना, सर हाँ जानते हैं। सिग्मा इक्वल टू 1/ρ। रेजिस्टिविटी का उल्टा होता है कंडक्टिविटी, यानी कि जिसका रेजिस्टिविटी, अब सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका होता है? इंसुलेटर का। इंसुलेटर का रेजिस्टिविटी सबसे ज़्यादा होता है। देख लो ग्लास का, ये देखो 10⁻14 में, ये देखो कितना 16 प्लस में पावर है, तो इसीलिए इसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा होता है। जबकि सबसे कम किसका होता है? मेटल का, सबसे कम मेटल का। अब रेजिस्टिविटी कम है तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा। ये सिग्मा क्या है? सिग्मा है कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी है, यानी कि जिसका रेजिस्टिविटी कम उसका कंडक्टिविटी ज़्यादा, जिसका रेजिस्टिविटी ज़्यादा उसका कंडक्टिविटी कम, यानी कि उतना ही इलेक्ट्रॉन को कम कंडक्ट कर रहा है। कंडक्ट करना मतलब क्या है? कि इलेक्ट्रॉन को उतना ही ज़्यादा फ्लो होने दे रहा। अब जो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा रोकेगा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन को कौन रोकता है? इंसुलेटर। इंसुलेटर का एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे कि देखा, ग्लास हो गया, रबर हो गया, प्लास्टिक हो गया, तो ये सब क्योंकि इलेक्ट्रॉन को सबसे ज़्यादा रेजिस्ट करता है। अब रोक लिया, जाना ही नहीं रहा है, तो रोक लिया तो जा ही नहीं रहा, तो ये इंसुलेटर है। और कंडक्टर क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को जाने देता है, भाई जो इंजॉय कर, जी ले अपना ज़िंदगी। तो ये कंडक्टर का काम होता है। सेमी कंडक्टर क्या होता है? कभी कभी जाने दे, कभी कभी नहीं जाने दे। एक होता है अलवाइज, जो कि आजकल अलवाइज भी यूज हो रहा है ज़्यादातर। क्या हो गया? तो अलवाइज में, अलवाइज ऑफ, ये देखो कॉन्स्टेंटेंट, ये कुछ हम गलती लिखा है क्या? नहीं, ठीक है। अलवाइज ऑफ निकेल, क्रोमियम, मैग्नीज और फेरस का नाइक्रोम हो गया, मैग्नीन हो गया, ठीक है, ये भी सब अलवाइज है। और कॉन्स्टेंटन ये भी है अलवाइज ऑफ कॉपर निकल। अलवाइज अभी आ रहा है बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन जो होता है वो भी अलवाइज है। तो अलवाइज का अगर देखोगे तो रेजिस्टिविटी मतलब कंडक्टर से क्या होता है? ज़्यादा होता है, कंडक्टर से ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा रेजिस्टिविटी किसका हो गया? इंसुलेटर का। और रेजिस्टिविटी ज़्यादा है तो कंडक्टिविटी सबसे कम किसका होगा? सबसे कम कंडक्टिविटी इंसुलेटर का। उससे भी कम, उससे थोड़ा सा ज़्यादा क्या होगा? अलवाइज का। और सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होगा? कंडक्टर का। तो ये सब हम लोग यहाँ पर पढ़ें, ठीक है। तो आज का ये वीडियो में ये सब हम लोग कवर किए। इस चीज़ को याद रखो और अच्छा से पढ़ो। देखो कभी कभी ऐसा होता है कि पढ़ने का सर मन नहीं कर रहा है, कंसिस्टेंसी जो है मेंटेन नहीं हो रहा है, पढ़ने का मन नहीं कर रहा है। तो एक बात दिमाग में डाल दो, सबसे बड़ा चीज़ हम बताते हैं, सबसे अच्छा चीज़, पढ़ने का मन क्यों नहीं कर रहा है? कहीं ना कहीं अगर आपको पढ़ने का अगर मन नहीं कर रहा है तो क्लियर बात है कि आप जिस समय या जहाँ पर हैं, मतलब जहाँ पर आप हैं वहाँ पर उस सिचुएशन को लेकर आप काफ़ी क्या है? खुश है। अगर आपका लाइफ जो जी रहे हैं, अगर वो लाइफ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप मेहनत मत करो, मेहनत करो ही मत। लेकिन अगर वो लाइफ आपको अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो आपको तो मेहनत करना पड़ेगा। उस लाइफ को बदलने के लिए तो मेहनत करना पड़ेगा ना। नहीं तो मान लो कि ठीक है, अगर तुम साइकिल पर खुश हो तो 4 चक्के का सपना देखना बंद करो ना। काहे के लिए मेहनत कर रहा है? मत पढ़ो। लेकिन अगर साइकिल पर खुश नहीं हो और अंदर से दर्द में जी रहे हो, दुख में जी रहे हो, तुम सोच रहे हो कि हम मदद करें, दूसरे को मदद करें, फैमिली को मदद करें, और मेहनत भी नहीं करना चाहते हो, स्ट्रगल भी नहीं करना चाहते हो, तो ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? होगा कभी? नहीं होगा ना। आपको तो कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और कुछ ना कुछ आप क्या कर सकते हैं? अपनी उम्र में तो आप मजदूरी तो कर नहीं सकते हैं, नहीं तो मजदूरी करेंगे तो आपको लेबर कॉस्ट मिलेगा, फिर आपके अंदर निखार नहीं आएगा। निखार मतलब कि आप कुछ अच्छा नहीं कर पाएंगे, आगे जाकर बहुत बड़ा, मतलब मान लो कि सपना सिमट कर आ जाएगा, खाने पीने पर ही रह जाओ। तो यानी कि क्या करना पड़ेगा? मेहनत करो, मेहनत बहुत करो, जितना हो सके मेहनत करो। और मेहनत मतलब कैसा? एक अच्छा डायरेक्शन में, वेल डायरेक्शन में, और वो है आपके लिए पढ़ाई। पढ़ाई को पढ़ो। नहीं पढ़ने का मन है, बैठो। बचपन में देखते हो माँ बाप क्या करता है? नहीं पढ़ने का बच्चा लोग क्या करता है? छोटा छोटा बच्चा है उसको उठा देगा, गिरेगा, बार बार उठेगा गिरेगा। ऐसा नहीं, गिरता है, चोट लगता है, उसको रोता है। सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ को होता है, सबसे ज़्यादा तकलीफ माँ को होता है। लेकिन उसके वजह से क्या माँ उठाना उसको बंद कर देती है? क्या उसको माँ चलाना बंद कर देती है? नहीं, क्योंकि वो जानती है, माँ जानती है अच्छा से कि अगर इसको हम आज नहीं दर्द ये सहने देंगे तो आगे जाकर ये फिर कभी चल नहीं पाएगा। यानी कि छोटा मोटा दर्द अच्छा होता है। छोटा मोटा दर्द से अगर आगे आने वाला जो बहुत से बड़ा मुसीबत है, अगर वो टल जाए, अरे छोटा दर्द सह लो ना, क्या है लाइफ में? स्ट्रगल नहीं करोगे, अभी उम्र है ना, दम नौजवान हो, दम पूरा, अभी जो भी स्ट्रगल सह लोगे ना, आगे का लाइफ आपके लिए बेस्ट होगा। तो इस चीज़ को दिमाग में रखो, मेहनत करो, स्ट्रगल करो, कंसिस्टेंसी, कम से कम बैठो। पढ़ने का मन नहीं है, हम बोलेंगे सर आज बुक लेकर हम बैठेंगे, 2 घंटा बुक लेकर, 4 घंटा बुक लेकर बैठेंगे, पढ़ेंगे नहीं, उठेंगे नहीं, लेकिन पढ़ेंगे भी नहीं, उठेंगे भी नहीं, बुक पकड़ ले रहेंगे।
कब तक पढ़े रहोगे? एक रूम में कब तक बुक पढ़े? कभी ना कभी पढ़ने का मन करेगा, और कभी ना कभी पढ़ने का मन करेगा तो उसमें इंटरेस्ट भी बनेगा और मज़ा भी आएगा। ओके, तो ये सब बात याद रखिए, कंसिस्टेंसी मेंटेन कीजिए। आपका, हम बार बार बोलें कि आपका सबसे बड़ा मोटिवेशन आपका परिस्थिति है, आपके पेरेंट्स हैं। तो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।